नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी उठता है। हम देखेंगे कि धर्म और परमात्मा की अवधारणा इंसान के मन में सबसे पहले कैसे और कब आई। आज की दुनिया में करीब 10,000 धर्म और लगभग 4,000 भगवान मौजूद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से सिर्फ 13,000 साल पहले ना कोई धर्म था, ना कोई ग्रंथ और ना ही परमात्मा की कोई धारणा। इंसान उस समय केवल अपने जीवन और जीवित रहने के साधनों के बारे में सोचता था। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंसान ने अपने डर, सवाल और जिज्ञासा से धर्म और भगवान की अवधारणा को जन्म दिया और धीरे-धीरे इसे समाज और संस्कृति का हिस्सा बनाया। अगर हम आधुनिक धर्मों की बात करें तो इसका जन्म हाल ही के समय में हुआ है। उदाहरण के लिए गुरु नानक का जन्म आज से लगभग 500 साल पहले हुआ, यानी उस समय तक सिख धर्म अस्तित्व में नहीं था। इसी तरह 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद आए और इससे पहले इस्लाम का वर्तमान स्वरूप नहीं था। 2000 साल पहले ईसा मसीह आए और उससे पहले ईसाई धर्म का नामो निशान नहीं था। 2600 साल पहले महावीर और 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध आए और इससे पहले जैन और बौद्ध धर्म अस्तित्व में नहीं थे। लगभग 4000 साल पहले हजरत अब्राहम आए, जिन्हें यहूदी धर्म का पिता माना जाता है, और उससे पहले यहूदी धर्म अस्तित्व में नहीं था। इसका मतलब साफ है कि आज से हजारों साल पहले इंसान धार्मिक रूप से बिल्कुल अलग था। अब अगर हम और पीछे जाएं और श्री कृष्ण के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि उनके जन्म काल को लेकर भी कई धारणाएं हैं। कुछ का मानना है कि श्री कृष्ण आज से लगभग 5000 साल पहले आए। वहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिसर्च के अनुसार दिल्ली से 68 किलोमीटर दूर सनौली में हुए उत्खनन में टूटा हुआ रथ और जंग लगा धनुष जैसी चीजें मिली। इन खोजों के आधार पर माना जाता है कि महाभारत का युद्ध आज से लगभग 3500 साल पहले हुआ होगा। दूसरी धारणा यह भी है कि श्री कृष्ण महाभारत के महानायक के रूप में केवल एक काल्पनिक पात्र है। इन सभी धारणाओं को देखते हुए श्री कृष्ण का जन्मकाल आज से लगभग 3500 से 5000 साल के बीच माना जा सकता है। इसी तरह श्री राम के इतिहास पर नजर डालें तो उनके बारे में भी कई तरह की धारणाएं प्रचलित हैं। पहली धारणा यह है कि उनके जन्मकाल का अनुमान पुराणों और ज्योतिष गणना के आधार पर लगभग 7000 साल पहले लगाया जाता है। जैसा कि प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर में श्री राम के जन्म के नक्षत्र डालने पर उनका जन्म 5114 ईसा पूर्व यानी आज से करीब 7114 साल पहले दिखाया गया। दूसरी धारणा यह है कि रावण, जो राम कथा के एक महत्वपूर्ण पात्र हैं, एक विद्वान राजा थे जिन्होंने 2554 से 2517 ईसा पूर्व तक शासन किया। तीसरी धारणा यह है कि श्री राम और रावण महाकाव्य काल के काल्पनिक पात्र थे। इन सभी धारणाओं के आधार पर अगर श्री राम हुए हैं तो उनका जन्मकाल आज से लगभग 4500 से 7000 साल के बीच माना जा सकता है। अब अगर वेदों की बात करें तो प्रारंभ में वेद केवल श्रुतियों और स्मृतियों पर आधारित थे। धीरे धीरे इन स्मृतियों को महर्षि वेद व्यास ने 4 वेदों में संकलित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनका संकलन महाकाव्य काल में हुआ, यानी आज से लगभग 2600 साल पहले। वेदों के संकलन से पहले इंसान केवल मौखिक परंपरा और अनुभव के आधार पर ज्ञान का आदान प्रदान करता था। धर्म की इस एवोल्यूशन को समझने के लिए हमें इंसान की एवोल्यूशन पर भी ध्यान देना होगा। आज से लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस का जीवन केवल गैदरर और हंटर की श्रेणी में आता था। इंसान पेड़ों के फल, पत्ते और फूल इकट्ठा करता और जानवरों का शिकार करके जीवित रहता था। इस समय इंसान के पास स्थायी आवास, कपड़ा और कृषि नहीं थी। आज से करीब 12,000 साल पहले एक बड़ी क्रांति हुई। इंसान ने कृषि की समझ विकसित की। इससे फूड सिक्योरिटी आई और इंसान एक जगह स्थायी रूप से रहने लगा। धीरे धीरे समाज और कबीले का निर्माण हुआ। कबीले के सरदार और सुरक्षा व्यवस्था सामने आई। इसका मतलब ये हुआ कि जब समाज की संरचना ही कृषि के बाद विकसित हुई तो सतयुग, द्वापर और त्रेता युग जैसी अवधारणाएं भी 12,000 साल से अधिक पुरानी नहीं हो सकती। कपड़े और निर्माण कार्य की बात करें तो आज से लगभग 8,000 साल पहले इंसान ने सूती धागा बनाने में सफलता प्राप्त की। लगभग 6,000 साल पहले पक्के कपड़े बनने लगे। वहीं 9,500 साल पहले कच्ची ईंट का निर्माण हुआ और लगभग 7,000 साल पहले आग में पकाई हुई पक्की ईंट बनाना संभव हुआ। इसका मतलब ये भी है कि 5-6 हजार साल पहले बड़े महल या विशाल मंदिर संभव नहीं थे। भाषा का आविष्कार आज से लगभग 3500 साल पहले हुआ। इससे पहले इंसान केवल इशारों और आवाजों से अपनी बुनियादी भाव व्यक्त करता था। भाषा के जन्म के साथ ही इंसान की सोचने, कल्पना करने और विचार व्यक्त करने की क्षमता विकसित हुई।
संस्कृत भाषा का जन्म लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुआ और 500 ईसा पूर्व में पाणिनि ने व्याकरण लिखा। भाषा के विकास से वेदों, उपनिषदों और धार्मिक ग्रंथों का संकलन संभव हुआ। इस काल में इंसान ने सृष्टि के प्रश्नों पर विचार करना शुरू किया। सूरज, चांद, सितारे कैसे बने, बारिश, तूफान और अंधेरे से कैसे निपटा जाए, इन सवालों ने इंसान के मन में भय पैदा किया और धीरे धीरे इन शक्तियों की पूजा शुरू हुई। सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव, वरुण देव और पवन देव जैसी शक्तियों की आराधना का जन्म हुआ। ये पॉलीथीज्म का प्रारंभिक रूप था। लगभग 600 ईसा पूर्व महर्षि वेद व्यास ने इन स्मृतियों और श्रुतियों को 4 वेदों में संकलित किया। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड, अथर्ववेद में तंत्र और मंत्र, सामवेद में संगीत और यज्ञ मंत्र का वर्णन है। इसी काल में 108 उपनिषद और 18 पुराण भी लिखे गए। संस्कृत भाषा का जन्म और उसके विकास के कारण ही ये संभव हो पाया। महाभारत और रामायण का संकलन महाकाव्य काल में हुआ। श्री राम का जन्म लगभग 4500 से 7000 साल पहले माना जाता है, लेकिन रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने आज से लगभग 2500 साल पहले की। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा और हनुमान चालीसा भी इसी काल में रची। रामलीला का प्रारंभ भी उसी समय हुआ। श्री कृष्ण का जन्म आज से लगभग 3500 से 5000 साल के बीच माना जाता है। महाभारत का संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया और भगवद गीता भी महाभारत का हिस्सा है। कुरान शरीफ हजरत मोहम्मद के इंतकाल के लगभग 40 साल बाद लिखा गया। बाइबल हजरत ईसा मसीह के 70 से 200 साल बाद लिखी गई। गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक के इंतकाल के 65 साल बाद संकलित हुआ। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि धर्म ग्रंथ 3500 साल पहले के बाद ही लिखे गए। प्रारंभ में इंसान के मन में परमात्मा की परिकल्पना केवल एक परिकल्पना थी। ये विचार इंसान के भय, प्रश्न और जिज्ञासा से उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे धर्म की संस्थाएं विकसित हुईं। उनके अपने रीति रिवाज, ग्रंथ और धार्मिक स्थल बने। गुरु, पीर और पैगंबर समाज में सम्मान पाने लगे। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने इनके आगे झुकना शुरू किया। धर्म के प्रचार में भय और लालच का भी उपयोग हुआ। नरक और स्वर्ग की अवधारणा, पुनर्जन्म का भय, दुखों और सुखों का लालच, इन सब का इस्तेमाल धर्म को मजबूत करने के लिए किया गया। कुछ धर्म व्यवसाय का रूप भी ले गए। आज के समय में धर्म लगभग $3 ट्रिलियन के व्यवसाय में बदल चुका है। धर्म ने राजनीति और सामाजिक नियंत्रण का माध्यम बना। इस तरह पिछले 13,000 सालों में छोटे बड़े धर्मों और परिकल्पनाओं का विकास हुआ। धर्म और परमात्मा की अवधारणा इंसान की जिज्ञासा, भय, लालच और सामाजिक संरचना का परिणाम है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि धर्म और परमात्मा केवल एक परिकल्पना है। असली धर्म इंसानियत, सहयोग, करुणा और विश्व शांति में निहित है। इस वीडियो में हमने देखा कि धर्म और परमात्मा का इतिहास उतना पुराना नहीं है जितना हमें लगता है। आज से 13,000 साल पहले धर्म और 3500 साल पहले ग्रंथ अस्तित्व में आए। इंसान के डर, प्रश्न और सोच ने धर्म और भगवान की अवधारणा को जन्म दिया। धर्म की संस्थाएं, ग्रंथ और रीति रिवाज इंसान की सांस्कृतिक और सामाजिक विकास का हिस्सा बने। इससे ये स्पष्ट होता है कि धर्म केवल इंसान द्वारा निर्मित अवधारणा है। वास्तविक धर्म इंसानियत है। इसलिए धर्म के नाम पर होने वाली नफरत और हिंसा से बचें, इंसानियत को अपनाएं और विश्व शांति में योगदान दें।